त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में चुनाव ड्यूटी में लगे प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1, द्वितीय मतदान अधिकारी यानी कि P2 व तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि P3 के मतदान स्थल पर क्या कार्य और क्या दायित्व होते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, कार्य और दायित्व की हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें इस वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1 के कार्य और दायित्व पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी मतदान अधिकारी हों, P1 हो, P2 हो, P3 हो या PO हो, आपको सभी मतदान अधिकारियों के कार्य और दायित्व पता होने चाहिए, तभी पूरा मतदान सुचारू और अच्छे ढंग से पूर्ण हो सकेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1 के कार्य और दायित्व पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व को सुनने से पहले आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं। देखिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी की जैसी भी रुचि हो या योग्यता हो, उसके अनुसार पीठासीन अधिकारी किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकते हैं। तो आइए प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1 के कार्य और दायित्व को समझा जाए। इसमें सबसे पहला है कि प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसका मतलब ये है कि निर्वाचक नामावली जिसमें सभी मतदाताओं के नाम लिखे होते हैं, उस निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का, यानी कि जब भी कोई मतदाता मत देने आता है तो निर्वाचक नामावली में जहां पर उसका नाम होता है वहां पर चिन्ह लगाना होता है, उसे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति कहा जाता है। और अमिट स्याही, जो हाथ में अमिट स्याही लगाई जाती है, उसका जो प्रभारी होता है वो प्रथम मतदान अधिकारी होता है। इसमें जो दूसरा है वो ये है, यह मतदाताओं के पहचान करने का जिम्मेदार अधिकारी होता है। देखिए, जो भी मतदाता मत देने आता है उसकी पहचान का जिम्मेदार भी प्रथम मतदान अधिकारी होता है, यानी कि ये जिम्मेदारी उसकी होती है। इसमें तीसरा है, यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा। जैसे ही मतदाता मतदान करने प्रवेश करेगा तो प्रथम मतदान अधिकारी उस व्यक्ति से उसका नाम और वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा। इसमें अगला है कि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का नाम और पिता का नाम इतनी तेजी से पूछेगा कि पीछे बैठे अभिकर्तागण भी सुन सकें। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मतदाता मतदान करने के लिए प्रवेश करेगा तो प्रथम मतदान अधिकारी उससे उसका नाम और पिता का नाम इतनी तेजी से पूछेंगे कि जो पीछे बैठे पोलिंग एजेंट हैं वो भी उसे सुन सकें और उसकी पहचान कर सकें। इसमें अगला है कि निर्वाचक आयोग द्वारा निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के मूल रूप में प्रस्तुत करने पर फोटो युक्त पहचान पत्र से मतदाता के वास्तविक होने पर आश्वस्त होंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित पहचान के दस्तावेज हैं, जो पहचान पत्र हैं जिसके आधार पर मतदान किया जा सकता है, उसके आधार पर प्रथम मतदान अधिकारी तथाकथित व्यक्ति की पहचान करेगा और पहचान पत्र के अनुसार वो व्यक्ति वास्तविक होने पर आश्वस्त होगा। इसमें अगला है कि मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति न होने पर निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। देखिए, मतदान अभिकर्ता अगर कोई आपत्ति नहीं लगाते, वो कहते हैं कि हाँ, इस पहचान पत्र के अनुसार जो ये व्यक्ति है वो सही है, उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। इसमें अगला है कि यदि मतदाता महिला है तो उसके नाम को रेखांकित करने के साथ ही सही का चिन्ह भी लगाएगा कि अगर मतदाता महिला है तो निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित भी किया जाएगा और साथ में शुरुआत में टिक भी लगाया जाएगा। इसमें अगला है कि मतदान कर चुके महिला और पुरुष की संख्या की सूचना प्रथम मतदान अधिकारी से ही प्राप्त की जाती है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी सादे कागज पर पर्याप्त संख्या लिखकर महिला और पुरुष के सामने टिक करते जाएं। देखिए, जब भी कोई ये पूछेगा कि कितना मतदान हो चुका है, उसमें कितनी महिलाएं और कितना पुरुष है, तो ये सब बताने का जो उत्तरदायी होता है वो प्रथम मतदान अधिकारी होता है। तो इसके लिए प्रथम मतदान अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि एक सादे कागज़ पर जब भी एक पन्ना पूर्ण हो तो कितने महिला और कितने पुरुषों ने मतदान किया है, उनका टोटल क्या है, ये सब नोट करते हुए चलें। ये जब लास्ट में मतदान को समराइज किया जाता है उस समय भी काफ़ी मदद करता है। तो प्रथम मतदान अधिकारी जरूर ये कार्य कर लें। इसमें अगला बिंदु है, इसके पश्चात प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का लंबा टीका इस प्रकार लगाएं कि आधा निशान नाखून पर और आधा निशान खाल पर पड़े। देखिए, जब मतदाता की पहचान हो जाएगी, निर्वाचक नामावली में उसका नाम रेखांकित हो जाएगा, उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी
मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे और स्याही भी ऐसे लगाना है कि नाखून और थोड़ा सा खाल पर दोनों जगह टच हो जाए, क्योंकि नाखून पर अक्सर जो अमिट स्याही है वो मिट जाती है और जब खाल और नाखून दोनों पर लगेगा तो वो स्याही नहीं मिटेगी। इसमें अगला है कि यदि मतदाता के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तब बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर निशान लगाएगा। मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका पर, और अनामिका भी नहीं है तो कनिष्ठिका पर, और कनिष्ठिका भी नहीं है तो बाएं हाथ के अंगूठे पर निशान लगाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस अंगुली के नहीं होने पर किस उंगली पर आपको निशान लगाना है। इसमें अगला है कि मान लीजिए मतदाता का बायां हाथ ही नहीं है, तो ऐसी दशा में मतदाता के दाहिने हाथ की उंगलियों में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा, अर्थात सबसे पहले तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका और अंत में अंगुष्ठ पर निशान लगेगा। देखिए, मतदाता का बायां हाथ नहीं होने पर दाहिने हाथ पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा और वो भी उसी क्रम में लगाना होगा जो क्रम आपको ऊपर बताया गया है। इसमें अगला है कि मान लीजिए मतदाता के पास दोनों हाथ नहीं है, तो ऐसी दशा में मतदाता के बाएं पैर की उंगलियों पर अमिट स्याही लगाने का पूर्ववर्ती क्रम होगा। यदि बायां पैर भी नहीं है तो दाहिने पैर में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा कि अगर मतदाता के दोनों हाथ नहीं हैं तो बाएं पैर की उंगलियों पर अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा जो ऊपर बताया गया है, और अगर बायां पैर नहीं है तो दाहिने पैर के उंगलियों पर भी वही क्रम होगा जिस पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। इसमें अगला है कि मान लीजिए मतदाता के पास हाथ और पैर कुछ भी नहीं है, तब शरीर के किसी सहज दृष्टव्य स्थान पर अमिट स्याही का टीका लगाया जाएगा। कि मान लीजिए कि मतदाता के दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पाँव भी नहीं है, तो मतदाता का किसी ऐसे स्थान पर, उसके शरीर के किसी ऐसे स्थान पर अमिट स्याही लगाएंगे कि जहां पर से स्पष्ट रूप से दिख सके। इसी के साथ प्रथम मतदान अधिकारी का जो अंतिम कर्तव्य और दायित्व है वो ये है कि इसके पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। कि प्रथम मतदान अधिकारी ये सारे कार्य करने के बाद मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1 के जो भी कार्य और दायित्व तो आपको बताए गए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।